स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है, उसके गठन की मंजूरी दे दी गई है। अब उसमें आगे क्या होगा, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, न्यूज़ भी आर्टिकल भी पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको वो बताने वाले हैं जो फर्स्ट सीपीसी से लेकर के 7 सीपीसी में क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना मिनिमम पे था। साथ ही साथ 3 अलग अलग सिनेरियो बताएंगे जिन पर गवर्नमेंट विचार कर सकती है। ये सब एक्सपेक्टेड होंगे, हालांकि जो मीडिया अलग अलग मीडिया आप देख सकती है, 3 अलग अलग सिनेरियो हमने सामने लिए हैं कि क्या क्या 8 सीपीसी में मिनिमम पे सिनेरियो हो सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। जिसमें पहला सिनेरियो हो सकता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 रखा जाए। दूसरा आपका हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर आपका 3 के आसपास रखा जाए। तीसरा हो सकता है कि आपका 7 सीपीसी की तरह ही आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा जाए। और साथ ही साथ इन तीनों सिनेरियो में से कौन सा ज़्यादा जो है क्रूशियल रोल रहेगा, उसका भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितना फिट, और एक ये चार्ट भी आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस चार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस चार्ट के हिसाब से आपकी कितनी बेसिक रहेगी और कितनी बेसिक के हिसाब से आपका 7 सीपीसी में जिस हिसाब से बेसिक है आपकी, उस हिसाब से आपकी 8 सीपीसी में कितनी बेसिक रहने वाली है। थोड़ा डिटेल में वीडियो बताएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आपको और भी जो अदर खबरें हैं आपकी बढ़ोतरी, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, उन पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको हमारे चैनल के रिकॉर्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे देते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं, या उनकी वेलफेयर से रिलेटेड उनको पेंशन सही और या फिर उनके जो एरियर ग्रेचुटी वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि हमसे कितने लोग जुड़ चुके हैं और अपनी समस्या सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप भी मात्र आपको करना है सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए वहां से, और 29 रुपए का मात्र पेमेंट करना है और आप 1 मंथ के लिए आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और आप वहां से कोई भी समस्या, आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, विद इन 15 मिनट के अंदर आपकी जो भी समस्या होगी आपको वहां से बात हो जाएगी और समस्या आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए सीधा लेके चलते हैं, सारे पे कमीशन पर कंपैरिजन कर सकते हैं और सारी हम 3 सिनेरियो दिखाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम आपको चार्ट बताएंगे कि 7 सीपीसी में अगर आपकी इतनी पेंशन है, इतनी सैलरी है, तो 8 सीपीसी में कितनी हो सकती है। तो सामने आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। द मिनिमम पे ऑफ प्रीवियस पे कमीशन की बात करेंगे, जिसमें अलावा हम फर्स्ट पे कमीशन से 8 पे कमीशन की जो हमने चार्ट देख सकते हैं, चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिस पर हम बात करेंगे। पहला जल्दी से बात करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट 8 पर नहीं आ सकते, क्योंकि थोड़ा सा हम देखेंगे फिटमेंट फैक्टर क्या रहा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्या मिनिमम पे था, ये सारी चीजों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। फर्स्ट सीपीसी 1946 से 1947 के बीच में आया। फिटमेंट फैक्टर उस टाइम नहीं काम करता, इंक्रीज भी नहीं था, पहला था तो 55 रुपए था मिनिमम पे। सेकंड आया, आप देख सकते हैं, जिसमें इंक्रीज टोटल मिला 14.2% का, और 80 रुपीज इसमें मिनिमम पे रखी गई। थर्ड सीपीसी आया जिसमें 20.6% का इसमें हाइक मिला और बेसिक पे 196 रुपये रखी गई। फोर्थ सीपीसी 27.6% रखा गया, जिसमें बेसिक पे 750 रुपये रखी गई। फिफ्थ सीपीसी आया 94 से 97 के बीच में, ये काफी ज्यादा इसमें हाइक मिला था और काफी समय के लिए, कम समय के लिए आया था, यानी 3 साल में इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल गई थी। और 31% यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, जिसमें 2550 रुपए यहाँ पर बेसिक पे के रूप में यहाँ पर दिए गए थे। 6 सीपीसी की बात करें, यहाँ से फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और जो बेसिक थी आपकी उसमें 1.86 का मल्टीप्लाई कर दिया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा हाइक की गई थी 54% की, और आपका 2550 से मिनिमम जो बेसिक था उसमें 7000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई थी। अब बात करते हैं 7 सीपीसी, जो 2014 से 16 के बीच में आया, और इसमें तो आप देख सकते हो 2026 तक जो प्रभावी भी रहेगा। और इसके अलावा इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज थी 14.29%, यानी 14% के आसपास इसमें बेसिक पे मिला था, और बेसिक आपके 18,000 रुपए की गई थी। अब हम बात करते हैं अगर 8 सीपीसी की, जो एंटीसिपेटेड वैल्यूज है वो 2.28 मानी जा रही है, जिसमें 34.1% का आपका इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और बेसिक आपकी 41,000 हो सकती है। मैंने यहाँ पे बात की कि यहाँ पर 94 से 97 के, ये ईयर के बीच था, यहाँ पर 94 से 97 के बीच था इसमें, और जो ईयर था वो 10 साल के बीच में ही वहां पर पे कमीशन बनाया गया था। अब आप देख सकते हैं कि अब इसके अलावा हम
यहाँ पर 3 अलग-अलग सिनेरियोज़ की बात करेंगे, क्या अलग-अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं, उसके अलावा बाद हम आपको चार्ट दिखाएँगे, उस चार्ट में आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं पहला जो सिनेरियो हो सकता है, जो आपकी करंट इन्फ्लेशन रेट्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है, उसके बेसिस पर अगर हम 8 सीपीसी की बात करें तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 रहने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मानी जा रही है, जिसकी हिसाब से आपकी मिनिमम बेसिक पे जो 18,000 रुपये थी 7 सीपीसी में वो 41,000 रुपये तक हो सकती है और यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है। या फिर सेकंड सिनेरियो की बात करें, मिनिमम पे यूजिंग जो पहले पे कमीशन थे या फिटमेंट फैक्टर्स थे उनके बेसिस पर हम बात करें और प्रीवियस पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पर बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 3 भी हो सकता है, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में मिनिमम आपकी बेसिक 54,000 रुपये हो सकती है, जिसके चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बात की जा रही है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तीसरा सिनेरियो है 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर जो 7 सीपीसी के तरह ही 2.57 रखा जाए और उसी को अप्लाई करने के बाद 8 सीपीसी में जो मिनिमम पे बनेगी वो 46,300 रुपये बन सकती है। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस होंगे वो तो आपके टीए डीए एचआरए और बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं वो तो आपको ऐसे के ऐसे मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा कि सबसे ज़्यादा चांस जो है वो पहले वाले सिनेरियो की है, यानी 2.28 के सिनेरियो की सबसे ज़्यादा है। अब वही चार्ट हम लेके आए, अब चार्ट देखेंगे जिसमें मिनिमम बेसिक के हिसाब से आपको कितनी फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से एक प्रोजेक्टेड है, कम ज़्यादा इसमें हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। अभी ये सब जितने भी हैं सब एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं, इस पर कम ज़्यादा बढ़ोतरी आगे उसमें डिपेंड करेगी। बात करते हैं पहले लेवल की, लेवल 1 में अगर आप हमने देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक के लेके आए। अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा लेवल्स के लेके आए या पेंशनर्स के लिए भी लेके आए, उनके भी हम कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। लेवल 1 की बात करें, अगर आपका लेवल 1 18,000 रुपये तो 8 सीपीसी में 41,000 पहुंच सकता है, फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हुआ तो। अगर वहीं बात करें हम 7 सीपीसी में ही लेवल 1 में आपको दे सकते हैं, अगर आपका बेसिक 18,500 हुआ तो 42,000 रुपये तक पहुंच सकते हैं। लेवल 1 में ही 19,800 हुआ आपका बेसिक तो 43,400 रुपीज़ हो सकती है। अगर आपका लेवल 4 में 19,700 हुआ तो आप 44,700 रुपये के आसपास हो सकते हैं। वहीं लेवल 5 की बात कर, लेवल 1 में अगर आपका बेसिक 20,300 है तो आप 46,100 रुपये हो सकते हैं। ऐसे लेवल 1 में आप देख सकते हैं, आपका जो भी है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में इस चार्ट को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अगर यस लिख देंगे। अगर आपका बेसिक देख सकते हैं 7 सीपीसी में लेवल 2 में 19,900 था तो 45,000 आप देख सकते हैं, इसमें 45,400 रुपये के आसपास आपका बेसिक पे हो सकता है। 20,500 की बात करें तो 46,700 रुपये हो सकता है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,100 रुपये तो 48,100 रुपये हो सकता है। 21,700 है तो 49,500 हो सकता है। वहीं 22,400 है तो 51,100 रुपये आपका बेसिक पे हो सकता है। लेवल 3 की बात करें, अगर 7 सीपीसी में आपका बेसिक 21,700 है तो आपको 49,500 बेसिक हो सकता है। वहीं बात करें 22,400, अगर आपका लेवल 3 में 2.28 के हिसाब से 51,100 रुपये हो सकता है। 23,100 है तो 52,700 हो सकता है। 23,800 है तो 54,300 हो सकता है। 24,500 है तो 55,900 हो सकता है। वहीं 25,200 है तो 57,500 आपका बेसिक पे हो सकता है। लेवल 4 की बात करें 2400 की, अगर आपकी बेसिक 25,500 है तो 58,100 हो सकता है। 26,300 है तो 60,000 हो सकता है। 27,100 है तो 61,800 हो सकता है। 27,900 है तो 63,300 हो सकता है। 28,700 है तो 65,400 हो सकता है। वहीं 29,600 है तो 67,500 हो सकता है। 30,500 है तो 69,500 रुपये हो सकता है। वहीं लेवल 5 की अगर हम बात करें तो 7 सीपीसी में अगर आपको 29,200 है तो 66,600 हो सकता है। 30,100 है 68,600 हो सकता है। 31,000 है तो 70,700 हो सकता है। 31,900 है तो 72,700 हो सकता है और 32,900 है तो 75,000 बेसिक रहने के अनुमान यहाँ पर है। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात हो चुकी है, अब बात करते हैं कि गठन इसका कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक प्रिंसिपल होंगे, उसमें चीफ और उसके अलावा 2-3 मेंबर्स या फिर 4 मेंबर्स हो सकते हैं या 3 या 5 पीपल की वहाँ पर एक कमेटी बनाई जा सकती है जो अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजेगी। हो सकता हो 5-6 महीनों में, और इसके अलावा फिर वो कमेटी जब जो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट देगी उसमें गवर्नमेंट होने के बाद गवर्नमेंट उसमें क्या